तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। आ गई सुनीता। नीचे जाके मेरा अफलातून आइडिया इसे बताता हूँ। अगर आइडिया क्लिक हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। आप भी ना सॉरी सुनीता मिलेगा। आ गए दया भाभी। सब्जी देखो। माधवी भाभी आज कौन सी सब्जी? परवल राइट? हाँ। अय्या आपको कैसे पता? हमें सब पता है माधवी भाभी। बीड़े भाई परवल की सब्जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और भीड़े भाई खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़े भाई भी खुश हो जाते हैं। कैसी हो मेरी गोकुल धाम की बहनों? मस्त मस्त मजे। बहुत अच्छे हैं। मजे में। आप कैसे पोपट भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपट भाव, आज चिल्लर में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं आप? चिल्लर? आप कभी भी सब्जी आधा किलो 1 किलो लेते नहीं है, हमेशा 1 बैगन 2 टमाटर 1 आलू, तो हुआ ना चिल्लर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। मैं इनके इतने बड़े फायदे की बात करने आया हूँ और ये है कि चिल्लर में उलझी हुई है। मेरा बड़ा फायदा क्या? बताता हूँ। आप शादीशुदा है बराबर? हाँ। आपके बच्चे हैं बराबर? हाँ। और हर जिम्मेदार माता पिता की तरह तुम्हारी भी ये इच्छा होगी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। हाँ। तो उनको बड़ा बनाने के लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। पता है कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भाई ज्यादा पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या है पोपट भाव, जल्दी बताइए ना। साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? हाँ, अरे भाई सब्जी बेचने से तुम्हारी जो आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी साइड बिजनेस से होगी। और ये साइड बिजनेस तुम सब्जी बेचने के साथ साथ आराम से कर पाओगी। अरे वाह पोपट भाव जी, सुनीता कर बताइए ना पोपट भाव, क्या है आपकी साइड बिजनेस? हाँ जल्दी बताइए। तो दिल थाम के रखिए, वो साइड बिजनेस है ये। है ना? नको रे बाबा नको, मैं आपकी फोटो बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, और आपकी फोटो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा भला? अरे मेरी फोटो नहीं बेचनी है। तो नहीं रे बाबा, मैं फ्रेमिंग वेमिंग का काम भी नहीं करती। हाँ। अरे भाई फ्रेम भी नहीं बनवानी है। देखो सुनीता, क्या है ना, तुम अपनी ये फ्रेश सब्जियां लेकर अलग अलग सोसाइटियों में जाती हो उसे बेचने के लिए। तो अच्छे परिवार के लोग आते हैं सब्जियां खरीदने। तो उनमें से अगर कोई विवाह योग्य कन्या तुम्हें दिखे या तुम्हारी नजर में आए जो सब्जी खरीदने आई हो, तो बस उसे ये मेरा फोटो दे देना। इस फोटो के पीछे मेरा नंबर भी है। नहीं पोपट भाव, मेरे को तो सब्जी बेचने से टाइम नहीं मिलता। और उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना ही नहीं है। देखो क्या है ना, तुम इतनी सुंदर तरीके से अपने ठेले में ये सब्जियां जो सजा के रखती हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह बनाकर मेरी ये फोटो भी रख देनी। अब जब तुम अलग अलग सोसाइटियों में जाओगी और वहाँ कोई विवाह योग्य कन्या सब्जी लेने आए या उसके परिवार से कोई आए और अगर सब्जी खरीदते खरीदते उनकी नजर मेरी इस तस्वीर पर पड़े, तो बस तुम्हें ये फोटो उनको दे देनी है। मेरा नंबर तो इसके पीछे लिखा ही है। तुम्हारा काम हो गया। अच्छा आइडिया सोचा है। और हाँ, ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है। देखो क्या है, हर बार मैं मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ तो 5-10 हजार रुपया उनको ऐसे ही दे देता हूँ। उससे अच्छा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई साइड बिजनेस का साइड बिजनेस और इनकम की इनकम। क्यों माधवी भाभी? पर पोपट भाव, अरे देखो ना मत कहना, मैं तुम्हारे पास उम्मीद और पैसे दोनों लेकर आया हूँ। एक काम करो, ये 2000 एडवांस रखो। ये लो, रखो रखो रखो। भाई काम हो जाएगा तो और दे दूंगा। ये लो पोपट भाव, आपके पैसे और फोटो दोनों ले लो आप। पोपट भाव, मेरे पास इतने टाइम नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं मंडी जाती हूँ भाजी लेने के लिए, फिर मैं भाजी धोती हूँ और मैं फिर घर से निकलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोपट भाव। मैंने अभी बताया ना। पोपट भाव जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। हाँ। पोपट भाई, ईश्वर ने आपके लिए अच्छे जीवन साथी को बना के ही रखा है, बस आपको मिलो या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभ घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जानता हूँ कि ईश्वर अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा उनका ऐसे डिले चल रहा है। लेकिन होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनीता, तुम सोच कर बता देना। अगर मुझे नहीं बताओगी, मेरी बहनों में से किसी को बताओगी तो भी चलेगा।
अभी जरा लेट हो रहा है, प्रेस के लिए निकलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे। बाय। अरे पोपट भाऊ, हाँ। ये पैसे और फोटो तो लेते जाइए। अच्छा ठीक है, अभी रख लेता हूँ, लेकिन तुम सोच के बताना जरूर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, गुड डे। बाय। भगवान करे पोपट भाऊ जी की शादी जल्दी हो जाए। होगी ही, जरूर होगी पोपट भाई की शादी। आज तो बहुत शुभ दिन है, आज बोली हुई बात सच होगी ही। अच्छा, दया भाभी आज ऐसी क्या खास बात है? अरे कोमल भाभी क्या बताऊं, आज सुबह से मेरे साथ बहुत ही अच्छे शगुन हो रहे हैं। सुबह सपने में गौ माता ने दर्शन दिए और अभी मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ओहो, अरे वाह क्यों, उससे क्या होता है? बबीता जी, बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। अच्छा, और मेरी माँ हमेशा कहती है जब बाईं आंख फड़कती है ना तब हमारी मन की हर एक इच्छा पूरी होती है। और आपके मन में इच्छा हो उसके पहले ही जेठा भाई उसे पूरी कर देते हैं, है ना? हाँ, ये मात्र करे हाँ। दया भाभी लकी है आप। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब में झाला लक्की तो आप है भिड़े बहन। भाई मैं जिसकी सोनू जैसी गुणवान, प्यारी, संस्कारी बेटी हो, वो माँ किस्मत वाली नहीं है तो और क्या है। ऑल राउंडर है सोनू। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में नंबर 1 आती है हमारी सोनू बेटी। आप लोगों को पता है आज सुबह सोनू हमारे घर पर आई थी और उसने सरस्वती माता की वंदना सुनाई। हाउ स्वीट। आहा, कितनी मीठी आवाज है सोनू की। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माता उसके गले में विराजमान है। इनफैक्ट आज सुबह उसने इतने अच्छे कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, माइंड ब्लोइंग। अरे हाँ, हंस ने भी बहुत तारीफ की। क्या बात है माधवी भाभी, किचन में सोनू हाथ बटा देती है और घर काम में तो भिड़े भाई हमेशा मदद करते हैं। आपके तो जलसा ही जलसा है। नहीं पर खरच है, हम लोग तो हमेशा गणपति पापा का आभार मानते हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली। एक्चुअली सच में किसी की नजर ना लगे सोनू को। टच वर्ड। अरे आप मानोगे, आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मेरी भी सोनू जैसी बेटी होती तो। और टप्पू के पापा भी ऐसे ही सोच रहे थे। बोला ओहो, वो बापूजी थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन टप्पू के पापा ये बात तो आपसे अभी ही करनी पड़ेगी। दया, 1 मिनट है, चालू रखना। तो नट्टू काका को तू बोल कि भाई कंपनी को हमने 25 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने भेजा था खाली 20 और बिल अभी भेजा 25 का। जी मैं सेठ जी नट्टू काका से अभी बात करता हूँ। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, मुझे कुछ चाहिए। क्या? याद कीजिए आज सुबह की बात। सुबह? अरे हाँ भाई, वो तो मुझे भी चाहिए। सच? हाँ तो मैं तो बस तुम लोगों को देखते ही रह गया। तुम लोग है ना मस्त कोथिंबीर वड़ी और झुनझुनी चटनी सफा चट कर गए। अरे मैं कोथिंबीर वड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोथिंबीर वड़ी कौन लेकर आया था? सोनू। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भी सोनू जैसी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए? क्या? हाँ, आपकी और मेरी बेटी, हमारी बेटी टप्पू की बहन। यार, क्या हो गया तुझे? अरे ये कोई वक्त है सब बातें करने का? टप्पू के पापा, मन की बात करने का कोई वक्त नहीं होता है, वो तो जब भी मन में आया कर देनी चाहिए। हाँ बरोबर है, लेकिन कुछ नहीं। सुबह आपने क्या कहा था? हमारी सोनू जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ भाई कहा था, लेकिन भाई तो अभी फोन रख, अभी ऐसा बातें मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे मैं गोडाउन में बैठा हूँ या मेरे आसपास ये बड़े बड़े पुट्ठे के कार्टून पड़े, ऐसे माहौल में। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं आपका माहौल अभी बदल देती हूँ। आप जरा आपकी प्यारी आंखें बंद कीजिए तो। हैं? अरे आंखें बंद कीजिए। हाँ बोल। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन ही मन हमारी बेटी के बारे में सोचिए। सोचिए, अगर बेटी घर में हो तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। बेटी कितनी प्यारी होती है। सोचिए, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो हम कितने खुश होंगे। वाह दया, मजा आ गया। मजा गया ना? तो अब क्या ख्याल है? देख दया, ये सब बातें तू ऐसे सामने बैठी हो ना तभी करने वाली बातें हैं। ऐसे
फोन पे मजा नहीं आएगा। तो मैं शाम को घर आऊं तभी आमने सामने बैठ के हम दोनों इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। जरूर। हाँ ठीक है, मैं सेठ जी को बता देता हूँ। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? बेटी के बारे में। किसकी बेटी के बारे में? मेरी बेटी के बारे में। सेठ जी की बेटी? I can't believe this। सेठ जी क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या? सेठ जी आपकी बेटी है और आपने मुझे बताया नहीं? किसने कहा मेरी बेटी है? जब मैंने आपसे पूछा कि क्या सोच रहे हैं तब आपने ही तो बताया कि मैं मेरी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ओह अच्छा दैट वे। सेठ जी आपकी अगर बेटी होती तो मेरी पगार कब की बढ़ गई होती। वो कैसे? घर में बेटी होने से आदमी दयालु हो जाता है, उसके दिल का साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी होती तो आप भी बड़े दिल वाले होकर मेरी पगार बढ़ाते। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके जिनके बेटे हैं वो दयालु नहीं है, बड़े दिल वाले नहीं है। बापूजी का मैं बेटा हूँ तो बापूजी दयालु नहीं है, टप्पू मेरा बेटा है तो मैं दयालु नहीं हूँ। सेठ जी डोंट टेक इट सीरियसली, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ तो ठीक। बापूजी तो बहुत दयालु है, आप भी दयालु हैं। थैंक यू। वो सेठ जी वो कंपनी से बात हो गई है, भाई मिस्टेक 25 फ्रिज का बिल बन गया था, पेमेंट तो मैं 20 फ्रिज का ही करना है। हाँ बस बात हो गई ना? जी हाँ ठीक है ओके। अच्छा बोल संजय, क्या खुशखबरी है? क्या आया बेटा के बेटी? नहीं जेठालाल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा तो हॉस्पिटल में है? नहीं, पूजा हॉस्पिटल में। मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में अर्जेंटली कोलकाता आया हूँ। अरे तो पूजा भाभी के पास हॉस्पिटल में कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा है ना, कुछ भी काम हो तो बेझिझक बता ना भाई। हाँ इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। हाँ वैसे तो मेरे मम्मी पापा हैं पूजा के साथ, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज है ना, और अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो बेचारे मैनेज नहीं कर पाएंगे यार। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर दया भाभी हॉस्पिटल जा सके तो। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी दया को बोल देता हूँ, वो फटाफट पूजा भाभी के पास पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। और हाँ वैसे मैं शाम की फ्लाइट लेके मुंबई आ रहा हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। अरे भाई तो भी यहाँ की चिंता छोड़ दे, तो खाली मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दे, तो दया फटाफट पहुंच जाएगी अभी हॉस्पिटल। मैं अभी मैसेज करता हूँ। और जेठालाल एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू यार। अबे थैंक यू छोड़ दे भाई, तो निश्चिंत होकर अपना काम पता है और आराम से आ मुंबई, कोई टेंशन मत ले, ठीक है? ओके। हेलो। दया सुन। ओ टप्पू के पापा, क्यों घर आने तक का भी इंतजार नहीं कर सके ना? नहीं वो बात नहीं है दया, सुन, वो मेरा दोस्त है ना संजय। संजय भाई? अरे वो कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है उसका? हाँ, पूजा भाभी वाले। हाँ। अरे पूजा भाभी को तो खुशखबरी आने वाली थी ना? हाँ वही, उनको आज डिलीवरी के लिए तात्कालिक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और क्या संजय यहाँ नहीं है, उसे धंधे के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा। तो वैसे वो संजय का मम्मी पापा है उधर भाभी के पास, लेकिन क्या कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ी तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तू जरा हॉस्पिटल पहुंच जाना। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, आप संजय भाई को कहिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, मैं अभी पूजा भाभी के पास फटाफट पहुंचती हूँ। हाँ तो संजय अभी मुझे वो हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर रहा है, तो तू अपना मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, वही मैसेज मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और सुन, वो शाम के खाने की चिंता मत करना, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है, और टप्पू के पापा एड्रेस मिलते ही मैं निकलूंगी। हाँ ठीक है चल। क्या हुआ वो? बापूजी टप्पू के पापा का फोन था, वो संजय भाई है ना? कौन, जेठिया का दोस्त? हाँ, और उनके पत्नी पूजा भाभी है ना, उनको अभी डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए हैं, और संजय भाई यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे अभी अस्पताल पूजा भाभी के पास जाना पड़ेगा। ओह ऐसी बात है तो बहू एक काम कर, तू जल्द से जल्द वहाँ पहुँच है, तेरा इस वक्त वहाँ होना बहुत जरूरी है, और तू घर की चिंता मत करना। हाँ जी। और हाँ कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। ठीक है बापूजी।
अरे वाह, एक और अच्छा शगुन। नीचे उतरते ही सामने पंडित जी मिल गए। प्रणाम पंडित जी। शुभम भवतु। ये लो बेटा प्रसाद। आशीर्वाद, कल्याणवान, सुख शांति समृद्धिवान, आपका दिन शुभ हो। चलो बेटा। ओहो, क्या बात है, आज तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। जरूर आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सिस्टर, सब फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई है ना? नमस्ते बहन, पूजा बहन का कमरा कहाँ है? आप दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ, दया बहन, संजय बोल रहा था कि दया बहन आने वाली है। हम संजय के माता पिता हैं। अच्छा, नमस्ते काका। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा को अभी अभी डिलीवरी के लिए ले गए। अच्छा, कब ले गए? कितनी देर हुई? बस आधा घंटा हुआ है। अच्छा बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काकी, आप पूजा भाभी की और बच्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, माता जी सब ठीक कर देंगे। आई एम सॉरी। अरे नो, आप जा रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे डॉक्टर साहब, नो, नॉट एट ऑल। अरे डॉक्टर आप साहब, जा रहे हैं, should I call अरे police? डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? इतनी सी बात कहते हैं आप इसे? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बहू के पेट में बेटा है या बेटी? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे डॉक्टर साहब, आप इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपके जितने पैसे बनते हैं उतने हम दे देंगे ना। रखिए आपके पैसे आप अपने पास। बता चुका हूं मैं आपको, बच्चे की पैदा होने से पहले उसके लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अरे डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की। इसमें कानून को क्या तकलीफ, और फिर इसमें अपराध क्या? अरे अपराध? बहन जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका इरादा क्या है। अगर बहू के पेट में बेटी है तो गिरवा देंगे आप, अबॉर्शन करवाएंगे आप। भ्रूण हत्या कहते हैं इसे। ये सब पोस्टर्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं आपको? कन्या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। सरकार ने ये सब पोस्टर्स ऐसे ही नहीं लगाए, ये एक गंभीर अपराध है। समझ रहे हैं आप? बराबर है। सॉरी, मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। सही कह रही है बहन जी, सीखिए कुछ इनसे। बेटा हो या बेटी, ये जानने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए आप। प्लीज जाइए, आप बहू के पास जाइए। हाँ, बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है। वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा, तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी, हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसमें क्या। गुड, थैंक यू बहन जी। बेटे और बेटी में भेदभाव कैसा? बेटा यदि हीरा है तो बेटी मोती की तरह है, कोई किसी से कम नहीं। और आज दया भाभी ने जो किया वो तो अत्यंत प्रशंसनीय है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी जागरूकता और समझदारी से स्त्री भ्रूण हत्या रोक दी। आइए हम सब जागरूक बने, सिर्फ दया भाभी को नहीं, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम खुले दिल से बेटियों के जन्म का स्वागत करें, उत्सव की तरह मनाएं, तो इस समाज में स्त्री भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को हम दूर कर सकेंगे। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि दया भाभी को सुबह से जो शगुन आ रहे हैं, उन शगुन का राज क्या है? ये जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.